हेलो दोस्तों, देखिए इसके पिछले वीडियो में आप अंडर रूट का सवाल पढ़ चुके हैं। जैसे अगर कंपटीशन में सवाल मिलता है सब, तो क्या करते हैं कि ये सवाल है कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 ऐसे डॉट 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 करके है। अगर प्लस लगा है तो इसके बाद वाली संख्या लेना है, और वही संख्या लेंगे जिसका फैक्टर करने पर संख्या का अंतर 2 आए। आप 3 का फैक्टर करेंगे, ऐसा फैक्टर तो होगा लेकिन डिफरेंस 1 का होना चाहिए। 3 1 के 3, डिफरेंस कितने का हुआ? 2 का, अर्थात ये गलत हुआ। अब प्लस है, 3 के बाद वाली संख्या लेनी है, जिसका फैक्टर हो उसका अंतर 1 का होना चाहिए। क्या 4 होगा इसका आंसर? चलिए दो इसका डिफरेंस 0। 5 का होगा नहीं, 6 का होगा। देखो 6 कितना होगा? 2 3 6। इसका अंतर कितना है? 1 का। ये सवाल है। अब इस सवाल में अगर प्लस है, 3 के बाद वो संख्या पकड़नी है जिसके 2 फैक्टर हो, और उस 2 फैक्टर का अंदर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 4 लेंगे, अंतर उसका अंतर 0 का, 2 दूना 4, और 4 1 के 4 करेंगे, अंतर 3 का होगा। 5 का होगा नहीं, इसलिए मैंने क्या लिया? 6। 6 का फैक्टर कितना होगा? 2 3 6। अब 2 3 का अंदर कितना हुआ? 1 का। 1 हुआ ना, तो बस ये 2 और 3 इसका आंसर हुआ। 2 और 3 के बीच इसका क्या होगा? आंसर होगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आप कंपटीशन में लेंगे, वैसे दिया भी रहेगा जो कंपटीशन एग्जाम पूछे जाते हैं, ऐसे कुछ सब क्वेश्चन, तो ये सवाल होगा, इसका आंसर रहेगा। बस यही ध्यान देखना है, अगर संख्या हो और प्लस है तो संख्या के बाद की संख्या लेनी है, उसका फैक्टर करना है, उन फैक्टर का डिफरेंस 1 होना चाहिए। जरा इसी काटने के सवाल बताइए। अच्छा, अब देखिए 3 के बाद क्या है? माइनस है। अब इसके पहले वाली संख्या लेंगे, इसके पहले संख्या जो उसका फैक्टर करेंगे, उसका फैक्टर का अंतर जो होगा कितना होना चाहिए? 1। इसके पहले क्या होगा? 2। इसका करिए फैक्टर, कितना होगा? 1 2 2। इसका अंतर कितना है? 1, अर्थात 1 और 2 के बीच में इसका क्या हो जाएगा आंसर? 1 और 2 के बीच में इसका क्या होगा? आंसर होगा। बात समझ में आई? इसको करिए 5 प्लस 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 फिर 5 है, फिर वही है। अब बताइए 5 का फैक्टर तो होगा नहीं, 5 का फैक्टर कर दें कि उसका फैक्टर 2 फैक्टर होने चाहिए, उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 का होना चाहिए। तो इसके बाद वही संख्या पकड़ेंगे। इसके बाद क्या है? 6। अब आप कहेंगे चलिए 6 पहले फैक्टर करिए, कितना होगा? 2 3 6, डिफरेंस कितना हुआ? 1 का, अर्थात इसका आंसर कितना बना? 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, इसका आंसर हुआ। आप कहेंगे इसका भी आंसर हुआ, इसका भी आंसर है। तो जैसे हम लोग जानते हैं, कभी सेट इसका आंसर हो सकता है 2.16 हो, इसका 2.85 हो, ऐसा भी हो सकता है। जरा आप क्वेश्चन लगाइए, सॉल्व करिए, और जिससे यहाँ लिख दिया जाए ये आपका सवाल है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5, ये पूरा है डॉट डॉट। क्या करेंगे? यही कंडीशन है, अगर प्लस रहेगा इसके बाद वाली संख्या का फैक्टर जो भी आए, जरूर नहीं कि 6 हो, 7 भी 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह ध्यान रहे जो फैक्टर करेंगे 2 फैक्टर होंगे, दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। इसमें क्या करेंगे? इसमें करेंगे इसके पहले क्या आएगा? 4, इसका फैक्टर 2 दूना 4, गलत। 3 क्या करेंगे? 3 1 के 3, डिफरेंस कितना हुआ? 2, गलत। इसके बाद क्या आता है? 2, हाँ 2 है, 1 2 2। इसका अंदर कितना है? 1 है, अर्थात इसका आंसर कितना बना? 1 और 2 के बीच में। इसका आंसर कितना बना? 1 और 2 के बीच में। अगला चलिए,
जरा आप बताइए एक दो सवाल। यहाँ लिख दे 11 -11 -11 -11 डॉट डॉट डॉट। तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करना है। अब याद देखना, ये माइनस लगा है तो इसके पहले संख्या फैक्टर लेनी है। पहले क्या है 10, फैक्टर ऐसा है जिसका डिफरेंस 1 हो। 9 ये भी नहीं है, 8 ये भी नहीं है, 7 ये भी नहीं है, तो क्या है 6 है। तो 6 का फैक्टर कितना होगा? 2 3 6। इसका डिफरेंस कितना हुआ? 1। इसका आंसर कितना बनेगा? 2 और 3 के बीच में। अगर यही प्लस कर दिया जाए तब 11 के बाद वाली संख्या लेंगे, अर्थात 11 के बाद क्या होगा? 12। 12 करेंगे कितना हो जाएगा? 3 चौक 12। इसका डिफरेंस कितना हुआ? 1। इसका आंसर कितना बना? 3 और 4 के बीच। बस छोटे छोटे क्वेश्चन को आप सेकेंड में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।